Welcome back. Let's continue our show. डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की अलामात क्या हैं? हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून के बारे में कहा जाता है कि ये एक साइलेंट किलर है। अमूमन कोई ज़्यादा अलामात होती नहीं हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर की अलामात उसी वक्त ही ज़ाहिर होती हैं जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हो मरीज़ में। कहते हैं कुछ लोगों में कि सर का दर्द रहना और चिड़चिड़ापन और बेचैनी, नींद का डिस्टर्ब होना, ये कुछ अलामात हैं जो शुरू के दिनों में मरीज़ों में पाई जा सकती हैं। अमूमन इसकी तशख़ीस हादसाती तौर पर ही होती है कि कोई रूटीन चेकअप पे डॉक्टर के पास किसी और प्रॉब्लम के लिए गया या कहीं स्क्रीनिंग हो रही है, वहाँ अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तो पता चला कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और उससे ही अमूमन मरीज़ों को पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है वो साइलेंट किलर के नाम से मशहूर है। इसमें अलामात नहीं होती हैं और यही सबसे बड़ा मौजब है कि ये पिक नहीं होता, या अगर पिक हो भी जाए, इसकी शनाख्त हो जाए, इसकी तशख़ीस हो जाए, तब भी पेशेंट इसके बारे में इतना केयरफुल नहीं होता चूँकि उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। कुछ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द हो सकती है, कुछ को चक्कर आ सकते हैं, किसी की धड़कन तेज़ हो सकती है, लेकिन लाजिम नहीं कि हर वक्त सर दर्द की उस पेशेंट में भी जिसको तकलीफ़ होती है वजह ब्लड प्रेशर ही हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर की और कई वजूहात भी होती हैं और वो उस पेशेंट में भी हो सकती हैं। सो आम तौर पे ऐसे ये ख्याल करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के कोई ख़ास अलामात नहीं होती हैं और इसको चेक करके ही इसका इलाज करना चाहिए, और इसीलिए कम से कम साल में एक दफ़ा अपना रूटीन चेक करना चाहिए। और जब भी डॉक्टर के पास जाएं किसी भी वजह से, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम हो, पेट में दर्द हो, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। और डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपने पास मरीज़ जब आएँ उनके पास उनका ब्लड प्रेशर एक दफ़ा ज़रूर चेक करें उसी विज़िट में, क्योंकि ये किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है और पिक नहीं होगा जब तक चेक नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस के लिहाज से आप जो बात करें तो ये जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पे ये असर नहीं करेगा, क्योंकि जो जिस्म के हिस्से उन सब के अंदर आर्टरीज़ या शरियानें होती, उन सब पे असर आएगा। अगर ये चीज़ अगर आँखों पे असर करती है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे और कहीं दिमाग की कोई शरियान फट जाए तो उसके बाद फालिज हो जाएगा, और फालिज जो मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही कैटास्ट्रोफिक किस्म का ये उसका एंड रिज़ल्ट है, क्योंकि जो लोग जिनको कभी आप देखें ना फालिज जिनको हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो कि कंट्रोलेबल था उसकी वजह से होगा, तो इतनी डिसेबिलिटी है कि वो फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके ऊपर। अपने कई दफ़ा तो ऐसे इस कंडीशन में भी होते हैं कि अपना ख्याल भी नहीं कर सकते, अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी ख़ुद से नहीं कर सकते। इसी तरह से ये किडनीज़ पे असर करता है, किडनी फेलियर में चले जाते हैं और फिर लोगों को अल्टीमेटली डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। फिर जो जिस्म की मुख्तलिफ़ शरियानें हैं, इसमें बाजुओं में, लेग्स में, इन सब के ऊपर असर करता है, तो वो एक चीज़ है जो वहाँ की आर्टरीज भी तंग हो जाती हैं। और ये जब चलने लगते हैं, कुछ देर चलेंगे, ऐसे लोग अगर शरियानें तंग हो, इनको टांगों में, लेग्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, रुक जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये वो डिज़ीज़ जो कि इन आर्टरीज़ पे आ जाएगी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो असर हार्ट पे जब आता है, शुरू में क्या होता है हार्ट का कि ये मसल चूँकि ज़ाहिर है एक प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर और वो ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है, तो उसका मसल जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है। फिर अल्टीमेटली यही मसल जो है ये फैलना शुरू हो जाता है, तो हार्ट फेलियर में चला जाता है। जब ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है, जो शरियानें जो हमारे हार्ट की हैं इनके ऊपर, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे शरियानें हैं, ये वो हैं शरियान जो कि दिल के ऊपर हैं, और इनमें जब तंगी आ जाती है या ब्लॉक हो जाते हैं तो हार्ट अटैक्स होते हैं। ये वो शरियान है जिनको लोग आम तौर पे वैल्व्स कहते हैं ना, कि जे मेरे एक वैल्व बंद है या दो वैल्व। बेसिकली ये वो लाल जो आप देख रहे हैं रगें, ये हैं वो शरियानें जिनके अंदर अगर कोई चीज़ जम जाए या इसमें खून एकदम आके क्लॉट वहाँ आ जाए तो फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है या इससे कैसे बचा जा सकता है?
सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि बंदा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या वो चीज़ें कर सकता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो कम हो जाए और अगर कम है तो कम ही रहे। उसमें पहली चीज़ तो सिगरेट ना पीना है, क्योंकि एक तो वो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, दूसरा सिगरेट और जब ब्लड प्रेशर दोनों साथ हो जाते हैं तो वो 1 और 1 2 नहीं बनते बल्कि 1 और 1 11 बन जाते हैं और उनके बुरे असरात बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे वज़न को मुतनासिब रखना, ताकि ज़्यादा वज़न होगा तो ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा भी। तीसरी बात है रोज़ाना का सैर करना या कोई और वर्जिश करना, मसलन बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ताकि कोई ना कोई वर्जिश आपकी रोज़ाना होती रहे। चौथे नंबर पे नमक कम लेना, इसमें बंद नहीं करना होता है लेकिन कम लेना है। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में ख्याल रखना पड़ता है, कुछ ज़रा ज़्यादा नमक ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम सारे ही अपनी डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा नमक लेते हैं और इसको हमें कम रखना चाहिए। तो ये तो चीज़ें हो गई जो कि आपको हर हाल में करनी चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसके अलावा फिर इसकी दवाइयाँ हैं और वो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि डॉक्टर फ़ैसला करेगा कि आपके लिए इस वक्त कौन सी दवाई बेहतर है। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी राइट बैक।